किसी की भी हो, स्टेट किसी का भी हो, ठीक है, सबसे शांतिपूर्वक महिला कहां से उठा लिया हमारे और आपके बीच में से। पहले हमको और आपको टाइट होना पड़ेगा। पहले ही आप सरकार को बोलते हैं, पहले बात सुनिए। नहीं सुन लीजिए, सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए सर, सुन लीजिए ना। अभी यहाँ पे एक फायरिंग हो, सुनिए, आपने बोला महिला सुरक्षित, नहीं सर सुन लीजिए, सबसे पहले हमको और आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अभी एगो कोई आएगा हथियार के दम पर एगो के ठोक के चल जाएगा, 50 पब्लिक, किसी की औकात नहीं है ना दम है कि उसको रोक पाएगा अकेले। तब तुरंत बोलिएगा मोदी जी को बुलाओ, गोली मार दिया। अरे क्राइम को नहीं रोक सकता है, मानसिकता बदलिए। जो लड़का उड़ाने का धमकी देता है और कहीं ना कहीं योगी जी को और साथ में अपने को भी धमकी दिलवाता है ताकि उसको कुछ सुर्खियां मिले, ताकि मोदी जी उनको भी कहीं से एगो सीट दे दे, वो भी एमएलए बन जाए, वो भी सांसद बन जाए। देखिए यहाँ पे सांसद बनने के लिए लोग, एमएलए बनने के लिए लोग सत्ता का मजा चखने। अगर हिंदुओं का बर्बाद किसी ने किया है तो सबसे पहला पार्टी कौन है, तो कांग्रेस पार्टी है। 1990 में खून से सना हुआ, खून से सना हुआ। सुनिए एक मिनट, अरे एक मिनट इधर। व्हाट्सएप वाले बीजेपी वाले होते हैं, बगैर आंकड़े के बात नहीं करता। 1990 में, अरे एक मिनट, 1990, अरे चुप ना भाई, अरे सुनिए, 1990 में क्या अपने पति का कोई खून से सना हुआ चावल खा सकता है? क्या खा सकता है? वो अपने माँ बाप के सामने छोटी बच्ची के 12 साल के बच्ची को, 8 साल के बच्ची को साथ बलात्कार किया है। ये किसने किया? पड़ोसी ने किया कश्मीर का। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं बिहार फॉर न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि प्रकाश। अभी हम पटना जंक्शन में मौजूद है, जानेंगे कि आखिर 22 तारीख को जो राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा है उसमें कितने तमाम जो हिंदू लोग हैं वो कितने उत्साह है। क्या राम मंदिर जरूरी है या शिक्षा जरूरी है? क्या राम मंदिर के बाद बिहार की जनता को कुछ नहीं चाहिए? राम मंदिर ही उनके लिए सभी कुछ है। तो ऐसे में जनता हमारे साथ है, क्या लग रहा है कि राम मंदिर आपके लिए सब कुछ है? राम मंदिर जाएंगे? नहीं, राम मंदिर क्यों जाएंगे? वहाँ जाने से क्या रोजगार मिल जाएगा? क्या दिक्कत है? मंदिर में जाइए ना, सब कुछ क्या बताइए ना, आप ही बताइए। आप भी तो एडुकेटेड है। अच्छा। ऐसा बात तो नहीं कि आप नॉन एडुकेटेड है, तो बताइए कि क्या बात है कि राम मंदिर से हमें क्या? मुझे नहीं लगता है कि हमको भगवान के खोजने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम भगवान को खोजने के लिए निकलते हैं तो हम रामलला को ला सकते हैं, तो नीरव मोदी को क्यों नहीं ला सकते हैं? अच्छा, विजय माल्या को क्यों नहीं ला सकते हैं? मतलब कि जो राम को ला सकता है वो भगोड़ों को क्यों नहीं ला सकता? क्यों नहीं ला सकता? अगर ये सारे पॉलिटिशियन लोग अगर मिलकर इन लोगों को ला सकते हैं तो लाइए, और देश को विकास में, यानी कि जो भी पॉपुलेशन पे ये सब कंट्रोल हो जाएगा, वही पैसा आके हम लोग। उन्होंने बोला था कि हम देश में काला धन वापस लाएंगे, लेकिन हमको लगता है कि सारे के सारे लोग काले धन लेकर भाग गए। नहीं, जैसे देखिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया था। ये राजनीतिक मुद्दा को इतना जोड़ो शोर से, मतलब कि जनता के बीच में मानते हैं कि प्रचार के दम पर बीजेपी जो है वो सत्ता में आ गई? प्रचार नहीं, ये लोगों को बरगला करके, झूठ बोल करके, बोल करके। आप ही बताइए, क्वेश्चन उठाइए, उस पर हम बता देते हैं क्या झूठ बोली है। आपको दिए 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए। हम भी तो है ना, नहीं दिया आपको? अभी एमएससी का एग्जाम दे करके आ रहे हैं, कहाँ से रोजगार? तो झूठ बोल रहे थे वो जी। देखिए, मेरा परसों रिजल्ट आया है, लिस्ट है पूरा। क्या झूठ बोल दी मोदी जी? झूठ की लिस्ट हम बताए, सुने बता रहे हैं। लिस्ट बताने दीजिए। लिस्ट मोदी जी का जो जुमला मैं बता रहा हूँ कि 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी, वो जुमला इनका निकला। बुलेट ट्रेन चलेगी, कहा गया था 2022 तक बुलेट ट्रेन तक, 2022 तक बुलेट ट्रेन का काम पूरा हो जाएगा। जब मैंने सर्वे किया, जब मैंने मतलब आंकड़ा खंगाला तो पता चला 2026 तक भी पूरा काम नहीं हो पाएगा। सिर्फ मुंबई और अहमदाबाद, वडोदरा, ये सब का काम पूरा हो पाएगा। यानी वो अपने इलाके को चमका रहे हैं। टैक्स तो पूरे इंडिया से ले रहे हैं और चमका किसको रहे हैं? सिर्फ गुजरात को गुजरात मॉडल बना रहे हैं। और हम हमारे बिहार को, बंगाल को, उड़ीसा को, इसको बीमारू राज्य घोषित किए हुए, तो घोषित किए, इस पर कोई ध्यान नहीं है। वो बोले थे कि 2022 तक बुलेट ट्रेन चलेगी, और वो बोले थे कि 2022 तक जो है किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। एक और उन्होंने बोला था 2022 तक हर घर पक्के की मकान हो। हाँ, अरे मिला? वही तो आप मुझे याद दिला रहे, मैं तो बता ही रहा हूँ
कि वो बोले थे कि हर घर में जो है हर किसी को पक्का मकान मिल जाएगा, लेकिन मैंने जब आंकड़ा खंगाला तो पता चला यहाँ पे अगर एक आदमी को इंदिरा आवास मिल भी रहा है उसमें 1,80,000 मिल रहा है, तो उसमें नेता चपाटा जो है 1 लाख खा ले रहे हैं, बाकी 80,000 जो है गरीब को मिल रहा है। रुपया वार्ड कमिश्नर खा रहा है। आपसे मांग लिया है? हाँ, राहुल कुमार हमको जो बोला घूस देगा तो तुमको देंगे। मतलब कि आपको इंदिरा आवास देने के लिए आपको बोला गया तुम हमको 20,000 घूस दो तब तुमको देंगे? तब इंदिरा आवास तुम्हारा पास करवा देंगे कागजे पर। तो सुनिए ना, बोला गया कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और 2022 तक सारे वादे उनका 2022 तक था, 2022 पूरा होकर 2024 हो गया और कहा गया था कि हमारा जो है कहना कि अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन तक हो जाएगा। तो लेकिन मैंने जब आंकड़ा खंगाला तो पता चला अभी 3.5 ट्रिलियन ही हमारा जो है अर्थव्यवस्था ग्रोथ किया है। तो अभी तक 5 ट्रिलियन हुआ क्या, कहाँ? उन्होंने कहा था कि महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा। तो मेरा भी मानना है कि महिला को पहले तालीम से पहले, शिक्षा से पहले सुरक्षा, जो जब तक उनकी वो सुरक्षित नहीं होंगी तो वो शिक्षा कहाँ से प्राप्त करेंगी? तो महिला को सुरक्षा मिला क्या? नहीं मिला। देखिए 2 दलित बच्चों के साथ फुलवारी शरीफ में रेप हो गया, वो दोनों जो है जलावन कहना कि चुनने के लिए गई थी, गरीब घर की हिंदुनी गांव में। तो बताइए राम राज्य में क्या हो रहा है? राम राज्य में महिलाएं असुरक्षित है, राम राज्य में गरीब परेशान है, नेता खुशहाल है। राम राज्य में मैं उस वक्त देखिए मैं उस सुनिए ना मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं सरकार के पूरे खिलाफ हूँ, सिस्टम के खिलाफ हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। वो मैं तब मानता राम राज्य उस वक्त मानता जब महिला सुरक्षित होती। मैं राम राज्य उस वक्त मानता जब मणिपुर में महिलाओं को अधनंग करके, पूरा नंगा करके पूरे बस्ती में घुमाया गया, इलाके में घुमाया गया, उसको बीच चौराहे पे निकाल कर गोली मार दिया जाता, तब मैं राम राज्य मानता। मैं इसको राम राज्य नहीं मानता, ये ढोकोसला है, सब दिखावा कर रहे हैं भगवान के नाम पर और राम के नाम पर। सुनिए, राम के नाम पर सब राजनीति कर रहे हैं, ये सब जो है राजनीति ने कूटनीति कर रहे हैं। राजनीति करते तो ये राम राज्य के नाम पर किसी दलित को परेशान नहीं करते, किसी गरीब को परेशान नहीं करते। अमित शाह का बेटा दुबई में जाके आराम कर रहा है और क्रिकेट बोर्ड का जो है चेयरमैन बना बैठा हुआ है, और गरीब का बेटा यहाँ पे ग्रेजुएशन करके खाली बैठा हुआ है, कोई उसके पास नौकरी नहीं, कुछ नहीं, वो बेरोजगार बैठा हुआ है। तो हम सरकार 2024 में उसी को देखना चाहते हैं जो युवा को रोजगार देगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो सुरक्षा की बात करेगा, जो महिला सम्मान की बात करेगा, जो है वुमेन को सेफ्टी देगा, जो माइनॉरिटी को। बात हो रही है राम मंदिर की, और राम मंदिर की बात हो रही है सिर्फ राम मंदिर, हिंदुओं की, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र। तो वही तो भाई दुविधा है, वही तो रोना है। सिर्फ मंदिरों की बात। मैं कहता हूं कि ये देश हिंदू राष्ट्र, जनता जिंदाबाद। सुनिए, ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने मैं मानता हूं, लेकिन मैं हिंदू राष्ट्र किसको मानता हूं? मैं उसको मानता हूं जिसमें हिंदू भी सुरक्षित हो और माइनॉरिटी भी सुरक्षित हो, महिलाओं को सेफ्टी भी मिले, वो राम राज्य और वो हिंदू राष्ट्र। अगर वैसा होगा तो मैं भी सपोर्ट करता हूं, मैं एक मुसलमान हूं कि हिंदू राष्ट्र बने। अगर हिंदू राष्ट्र में महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा और माइनॉरिटी को सुरक्षा मिलेगा। अगर हिंदू राष्ट्र में कहीं महिला सुरक्षित नहीं है, माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, युवा के पास रोजगार नहीं है, तो ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई फायदा नहीं। और ऐसा हिंदू राष्ट्र ना मुसलमान को चाहिए ना हिंदुओं को चाहिए, जहाँ पे महिला सुरक्षित ना हो, जहाँ घूस जितना देता सुनिए सर, महिला सुरक्षित पे बात बोल दी ना आप। सबसे पहला चीज, सरकार किसी की भी हो, स्टेट किसी का भी हो, ठीक है, सबसे शांतिपूर्वक महिला कहां से उठा लिया, हमारे और आपके बीच में से। पहले हमको और आपको टाइट होना पड़ेगा, पहले ही आप सरकार को बोलते हैं। पहले बात सुनिए, नहीं सुन लीजिए ना। अभी यहाँ पे एक फायरिंग हो, सुनिए, आपने बोला महिला सुरक्षित, नहीं सर सुन लीजिए, सबसे पहले हमको और आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अभी एगो कोई आएगा हथियार के दम पर एगो के ठोक के चल जाएगा, 50 पब्लिक, किसी की औकात नहीं है ना दम है कि उसको रोक पाएगा अकेले। तब तुरंत बोलिएगा मोदी जी को बुलाओ, गोली मार दिया। अरे क्राइम को नहीं रोक सकता है, मानसिकता बदलिए। जो लड़का रेप किया वो हमारे ही आपके जैसा लड़का होगा, वो दोगला होगा। देखिए ये हम नहीं बोलते, आप ही वो किसी माँ का ही बेटा होगा, किसी बहन का भाई होगा जो रेप किया भी है, ये हम नहीं बोल रहे, उसकी भी। सॉरी, आई एम सॉरी, हम बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि अपने माँ का बेटा होगा,
जो रेपिस्ट होते हैं मुझे नहीं लगता वो किसी औरत का बेटा होगा, नहीं तो किसी औरत के साथ ऐसा नहीं करता। मानसिकता है ना, सुनिए पहले मेरी बात, वो कहाँ से आ गया? एक रेप करने वाला रेपिस्ट कभी एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता और कभी संस्कारी नहीं हो सकता। वो है तो माँ का बेटा ना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप कहाँ चले? वैसा व्यक्ति क्या अपने माँ को छोड़ देगा? सुनिए, मानसिकता दिला करके बहुत गलत किए हैं। कैसे गलत किए? क्या उनकी माँ ने उनको रेप करना सिखाया होगा? मानसिकता सही होना चाहिए। सुनिए, सबसे पहला चीज पब्लिक को बदलना पड़ेगा। सुनिए, पहले बात को मैं बताता हूँ, ये बोले कि सरकार कितना मतलब हम लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट, मैं कहना चाहूंगा, अगर सरकार गुंडों को, रेपिस्टों को सपोर्ट नहीं करती है तो 134 सांसद जो है ऐसे हैं जिन पर जो आपराधिक मामले और रेप के केस दर्ज है, सांसद में बैठा हुआ है। सरकार जिस दिन उन सांसदों की सदस्यता रद्द कर देगी उस दिन हम मान जाएंगे ये सरकार जो है ये जो है कहीं ना कहीं रेप के खिलाफ है। फिर क्यों सांसद में रेपिस्ट बैठा हुआ है, क्यों सांसद में अपराधी बैठा हुआ, हत्यारा बैठा हुआ, बताइए। कहीं ना कहीं सरकार जो है सुनिए ना, रेपिस्टों को सपोर्ट करती है। और सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, बीजेपी की सरकार में, सुनिए मैं बता रहा हूँ, बीजेपी की सरकार में कोई जो है हिंदू नाम का आदमी मुसलमान नाम धारण करके, मुसलमान वेशभूषा करके राम मंदिर उड़ाने का धमकी देता है और कहीं ना कहीं योगी जी को और साथ में अपने को भी धमकी दिलवाता है ताकि उसको कुछ सुर्खियां मिले, ताकि मोदी जी उनको भी कहीं से एगो सीट दे दे, वो भी एमएलए बन जाए, वो भी सांसद बन जाए। देखिए यहाँ पे सांसद बनने के लिए लोग, एमएलए बनने के लिए लोग, सत्ता का मजा चखने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? नहीं है छोटा मुद्दा भैया, एक मिनट भैया, नहीं ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। जब कोई हिंदू मुस्लिम का नाम करने की कोशिश करे कौम को, आप ठंडे दिमाग से सोच के बोलिए, आप मेरे चचा जान है, आप मेरे बाप के उम्र के हैं, आपको मैं सम्मान दूंगा, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से कहीं ना कहीं ये कोई भी हो तो कश्मीर क्या हुआ? आप कहीं ना कहीं अपराध करके वो नेता बनना चाहता है। तो ये मानसिकता कहाँ चली गई है बीजेपी वालों की? मैं ये नहीं कहता हूँ सबकी, बीजेपी वालों की। बीजेपी हाँ, देखिए आतंकवाद का सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए पहले, सुनिए, आप कह रहे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये मानते हैं? सुनिए, जब कोई सुनिए ना, अभी किसका सरकार है? अभी किसका सरकार है? अभी मोदी की सरकार है। अभी बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में नीतीश की सरकार है। नहीं, बिहार में किसकी है? नीतीश की सरकार है। नीतीश की सरकार में दारू कहाँ से आ रहा है ये बताइए? तालिबान से कहाँ से आ रहा है? सरकार का रहते हुए दारू कहाँ से आ रहा है? जुड़ा है, मतलब ये बताइए। किस धर्म का? सुनिए, नहीं, आप बोल रहे हैं, आप नीतीश की सरकार है ना, बीजेपी का बोल रहे हैं, नीतीश कुमार का सरकार है, तो दारू कहाँ से आ रहा है ये बताइए? दारू, दारू कहाँ से आ रहा है? दारू जो है नीतीश की सरकार भी करप्ट है, मैं किसी की सरकार को अच्छी नहीं मानता। क्यों कर रहे हैं? नहीं, सुनिए ना, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था ना, तो बीजेपी को ना कोसेगा। अभी मेरा भाई, एक मिनट आप लोग चुप हो जाइए, पहले तो आप लोग चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, मैं मुझे पूछने दीजिए। आप 1 मिनट भैया, आप शांत रहिए, थोड़ा सा शांत रहिए। आपने 1 मिनट, इन्होंने एक सवाल किया था कि ये कोई छोटी मोटी मुद्दा है। 1 मिनट, ये मुद्दा कहाँ से आ गया? आप मेरी बात सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए, फिर आप रिप्लाई दे दीजिएगा। आपने कहा कि ये छोटी मोटी बात है, तो क्या कोई हिंदू मुस्लिम पूरे के पूरे मुस्लिम कौम को बदनाम करने के लिए 1 मिनट मुस्लिम नाम धर के राम मंदिर को उड़ाने का धमकी, योगी को उड़ाने का धमकी दे रहा है, तो ये छोटी मुद्दा कैसे हो सकता है? क्योंकि मुस्लिम का नाम से पूरे मुस्लिम कौम पे सवाल उठ सकता है। करने के लिए है, अगर किसी सनकी ने ऐसा कोई आपराधिक काम किया उसको वो सजा मिलेगा, उस हिसाब से परिवर्तन करवाया गया हो। मुस्लिम को दिमाग में डाल के धर्म परिवर्तन कौन करवा रहा है? अच्छा, सुन लीजिए। जब गिरफ्तार हो गए तो फिर दिक्कत होने लगा, अब सच बोलने लगे तो दिक्कत होने लगा। पहले सुन लीजिए ना, आपने हो सके वो हिंदू जो अभी आप बोले कि हिंदू हो के मुस्लिम बन के वैसा ऐसा हो सके उसको दिमाग में साइको भरा गया हो धर्म परिवर्तन करके। नहीं भैया, मन चंगा तो कटौती में गंगा जियो, मन चंगा इसी के लिए एकदम इसी के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। आपको गलत कह रहा है वो क्या मन में? अगर हिंदुओं का बर्बाद किसी ने किया है तो सबसे पहला पार्टी कौन है? तो कांग्रेस पार्टी है। 1990 में
सुन लीजिए। खून से सना हुआ, खून से सना हुआ। सुनिए एक मिनट, अरे एक मिनट इधर। व्हाट्सएप वाले बीजेपी वाले होते हैं। बगैर आंकड़े के बात नहीं करता। 1990 में, अरे एक मिनट, 1990, अरे चुप ना भाई, अरे सुनिए, 1990 में क्या अपने पति का कोई खून से सना हुआ चावल खा सकता है? क्या खा सकता है? वो अपने माँ बाप के सामने छोटी बच्ची के 12 साल के बच्ची को 8 साल के बच्ची को साथ बलात्कार किया है। ये किसने किया? पड़ोसी ने किया कश्मीर का। ये किसने करवाया? कांग्रेस पार्टी ने करवाया 1990 में। और रेप का कांग्रेस पार्टी ने करवाया। हाँ कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस की पार्टी ने रेप करवाया। क्या उसका गवर्नमेंट नहीं हुआ था उस समय? अच्छा तो एक मिनट, अगर वो रेप कांग्रेस करवाई थी तो इसका मतलब आप मानते हैं कि बीजेपी में जो बीयूचू में रेप हुआ वो बीजेपी ने कराई, जो तमिलनाडु में क्या बोलते हैं उसको, मणिपुर में जो बेटियां नंगी हुई वो बीजेपी ने करवाई। एक मिनट और सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा, ठीक? जिस तरीके से गुजरात गवर्नमेंट ने बिल्किस बानो जी के 11 रेपिस्टों को संस्कारी बताकर सजा पूरी होने से पहले छोड़ दिया है, वो रेपिस्ट जिन्होंने एक साल की बच्ची, एक 3 साल की बच्ची को मारते हुए 7 लोगों की हत्या कर एक 5 महीने प्रेग्नेंट लेडी का बलात्कार किया था, तो उनको संस्कारी कैसे बोल सकते हैं आप? ठीक है, आप उनकी सजा पूरी होने के बाद छोड़ते उन्हें, लेकिन आप वक्त से पहले आप उसको, गुजरात गवर्नमेंट ने उनको छुड़वाया है, ये साफ बात हो गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई और ये भी बोला है कि प्रधानमंत्री जो है अपने शक्ति के दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं पत्रकार हूँ, मुझे ये पक्ष नहीं रखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है कि रेपिस्टों को संस्कारी बताया जा रहा है तो ये गलत हो रहा है। किस पार्टी ने बोला है कि रेपिस्टों को संस्कारी बताया जा रहा है? किस पार्टी ने बोला है? किस पार्टी ने बोला है? क्या बोले आप? अरे भैया, फिर तो आप लोग जानते ही नहीं। सुनिए, तब आप बीबीसी के प्रवक्ता हैं। एक मिनट, जब आपको गुजरात पता है, बिल्किस बानो पता है, राजस्थान पता है, तो ये आपको पश्चिम बंगाल का भी याद रखना चाहिए कि जब मणिपुर में दंगा हुआ, निर्वस्त्र किया गया, तो उसी समय 3-4 दिन के बाद बंगाल में निर्वस्त्र स्त्रियों को किया गया, जबकि टीएमसी के गुंडों ने छिपाया उसको। क्या उसको बचाया गया? क्या उसको लाया गया? प्रूफ पूरा है जी, पूरा प्रूफ। क्या लेकिन सुनिए, आपने एक समय में कहा था कि प्रधानमंत्री जो है अभिनंदन जी को यहाँ लाए। क्या बोले आप? अभिनंदन जी को पाकिस्तान से यहाँ लाए। हाँ, तो फिर मणिपुर की एक छोटी सी घटना उनसे क्यों नहीं रोकी गई? देखिए फिर वही बात आप गलत बोली। क्यों नहीं गई? रोकी क्यों नहीं गई? क्राइम अपने जगह है। पहले बात सुन लीजिए मेरा, सरकार किसी की भी हो, कोई स्टेट में हो, क्राइम अपने जगह, कोई भी सरकार क्राइम को नहीं रोक पाएगा। अब ये कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि देखिए अब कुछ दिन पहले, एक मिनट, मोदी जी को भले मत लगाइए, सुन लीजिए पहले, मोदी सुन लीजिए, संबंध मोदी जी से नहीं है। स्टेट किसी का भी हो, क्राइम कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, तो रेपिस्टों को ये क्यों बोला गया कि अब ब्राह्मण है, अब ये लोग संस्कारी हो गए हैं, ये लोग सुधर गए हैं? कौन कहा ये बात? अरे पूरा गुजरात गवर्नमेंट कह रही है भैया। अरे भैया, हम थोड़ी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये बात है। मुद्दा लेके पड़े रहिए, सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा आपके पास नहीं है। अच्छा, ये मुद्दा ही नहीं है। आपने कैसे सरकार एक मिनट, आप बोल रहे हैं यही मुद्दा लेके पड़े रहिए, आप कह रहे हैं यही मुद्दा लेके पड़े रहिए। मोदी का मुद्दा है। गुजरात गवर्नमेंट ने जब क्यों कहा कि रेपिस्टों के संस्कार होते हैं? इससे पहले गवर्नमेंट भैया आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। नंगे हैं तो नंगे था बोलने के लिए बोल दिए, लेकिन उसको अप्रूव्ड कीजिए, तो यहाँ पे अप्रूव्ड कीजिए। ये ताजा समाचार। एक मिनट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक को ये बात मानने पे मजबूर हो गए। 2014 में हटा, 2014 से पहले बताइए था क्या हुआ इससे? ये आपका बनाया हुआ ये बिहार फॉर न्यूज और मैं थी आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। अब आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया छोड़ कर जाइएगा। जय बिहार।